दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट उन सभी कैंडिडेट्स के लिए। हालांकि इस बारे में मैं बहुत पहले ही आपको बता चुका था, लास्ट वीडियो जो आप देखेंगे उसमें मैंने डिस्कस किया था कि किस हिसाब से आपको नया शेड्यूल देखने को मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। बिल्कुल यही हुआ है और कल रात को आपको यहाँ पे एक नया शेड्यूल देखने को मिला है। स्पॉट राउंड की बात करी है, अपग्रेडेशन राउंड की बात करी हुई है, सारी चीज़ें आपको मिल जाए। दूसरी एक चीज़ थी कि कल भाई डेट एक्सटेंड कर दी थी रात तक के लिए, फीस के लिए, जिन बच्चों ने नहीं फीस सबमिट कर पाई थी। सो अगला काम अब बस यही होने वाला है कि वैकेंसी दिखेगी सबसे पहले तो, कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया, कितनों ने नहीं किया, और जो वैकेंसी होगी उस पर ही अब आगे की फर्दर प्रोसेस होने वाली है। फिलहाल चलो अपन देख लेते हैं यहाँ पे सारी जानकारी। सो दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी जानकारी के लिए। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर देना ताकि इसको रिजॉल्व किया जा सके। ऑफिशियल वेबसाइट यूओडी की यही है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। और जब यूजी पोर्टल पे आप जाओगे तो यहाँ पे ये दिख रहा है पब्लिक नोटिस। इस पब्लिक नोटिस में अपग्रेडेशन राउंड की बात करी हुई है, थर्ड जो एलोकेशन हुआ था उसके, और साथ ही साथ जो फर्स्ट एलोकेशन अभी हुआ है ना बाकी के जो CW कैटेगरी वगैरह जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ देखो एक एक मैं अच्छे से इसको पहले बड़ा करके दिखा दूं आपको। हाँ, ये पूरा फर्दर नया शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अनाउंसेस द शेड्यूल फॉर अपग्रेडेशन राउंड 2 ऑफ CW का राउंड 2 होगा। साथ ही साथ ECA स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले और बार्ड्स कोटा के साथ साथ अगला काम जो होने वाला है वो ये है कि स्पॉट वैकेंसी स्टार्ट होंगी आपकी। सो स्पॉट एडमिशन राउंड भी यूजी प्रोग्राम के लिए, इसमें सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बता दी। ठीक है, क्या क्या है? सबसे पहले तो अपग्रेडेशन राउंड होगा, ऑब्वियसली बात है। जो थर्ड एलोकेशन हुआ था उसकी नहीं, यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड जो है ना, बार्ड्स कैटेगरी वाले, बार्ड कोटा वाले हैं, इसके अलावा ECA वाले, स्पोर्ट्स वाले, उनका अपग्रेडेशन राउंड है। थर्ड लोकेशन वालों का नहीं अपग्रेडेशन, उनका तो हो चुका अपग्रेडेशन, है ना। तो ये बार्ड वालों का है। यहाँ पे आप देखो तो डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेड अलोकेशंस अलोंग विद ऑटो एक्सेप्टेंस। डिक्लेरेशन ऑफ बार्ड सेकंड वाले, CW कैटेगरी सेकंड, ECA सेकंड राउंड और स्पोर्ट्स सेकंड एलोकेशंस भी यही होंगी। कब होंगी भैया? ये होंगी 22 ऑफ अगस्त को शाम को 5 बजे। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ इससे बिलोंग करते हैं, ECA वाले, स्पोर्ट्स वाले, CW वाले, वार्ड कोटा वाले, उन सब के लिए ये सेकंड यहाँ एलोकेशंस होने वाली। फर्स्ट तो हो चुकी थी, सेकंड होगी। और डिक्लेरेशन कौन सा? अपग्रेडेशन की एलोकेशन होगी, तो वो भी 22 को ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अब जैसे ये 22 तारीख को यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका सेकेंड एलोकेशन आ जाएगा या अपग्रेडेशन समझ में आ जाएगा, तो उन बच्चों को करना क्या है? एक्सेप्ट करना है। वही सेम प्रोसेस अगेन कि आपको सबसे पहले यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, वो शाम को 5 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगा और आप 23 तारीख को शाम को 4:59 तक ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिना एक्सेप्टेंस के कुछ नहीं होगा। एक्सेप्ट करने के बाद फर्दर आपको फी पेमेंट करनी होगी। फी पेमेंट करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, या तो फ्रीज करोगे या अपग्रेड करोगे। यही चीजें हैं। किसके लिए? ये CW वाले बच्चों के लिए। ठीक है, फिर भैया वेरीफाई करेगा कॉलेज, है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन को, जिस भी कॉलेज को आप जो भी मिला होगा आपको वो, तो उसके लिए 22 से 23 सेम डेट ही रहेगी, है ना। बस 23 को रात के 11:59 तक का समय कॉलेज को मिल जाएगा। उसके बाद फाइनली ऑनलाइन पेमेंट जो भी आपको करना है तो उसके लिए भी तभी से स्टार्ट होंगी सारी चीजें, जब वेरीफाई कॉलेज से हो जाएगा। पहले से तो कर नहीं पाओगे पेमेंट। तो 24 तारीख को 4:59 तक आपको क्या कर देना है? पेमेंट कर देना है। दैट्स इट। अगर नहीं कर पाते तो समस्या होगी, क्योंकि फिर आपका ये एडमिशन यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। फिर आएगी डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी। जो आपको चाहिए वो सभी नए बच्चे या पुराने बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एलोकेशन में अभी तक आ चुके हैं, जिन्हें कोई कॉलेज मिला ही नहीं है भाई, तो फिर फाइनली क्या होगा कि जो बची हुई सीटें रहेंगी, जिस भी कोर्स की जिस कॉलेज में सीटें होंगी, वो पूरी वैकेंसी फाइनल यहाँ पे आएगी और यहीं से आपका फर्स्ट स्पॉट राउंड स्टार्ट। सो गाइज ये फर्स्ट राउंड रहेगा। इसमें डिस्प्ले से ही, मतलब जैसे ही वैकेंसीज यहाँ डिस्प्ले होंगी, वही सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है, क्योंकि यहीं पे वो सभी बच्चे जिनको अभी तक कोई चीज़ें नहीं अलॉट हो पाई हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, वो भी क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, 2-3 चीज़ें खास है। मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी पूरी स्पॉट राउंड को लेके, आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो उसको ज़रूर देख लेना। उसमें खासियत ये है, जैसे मिड एंट्री में हो रहा था ना कि आपको अगर कोई कॉलेज मिलता है तो वो लेना ही पड़ेगा, कोई अपग्रेडेशन नहीं, कुछ विड्रॉल के ऑप्शन नहीं। वैसे ही सेम स्पॉट राउंड के साथ भी होता है। जो बची हुई सीट्स हैं, बस अच्छा ये है कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है आपको,
और अगर वो मिल जाता है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शंस होते नहीं, अपग्रेडेशन के भी नहीं, विड्रॉल के भी नहीं, आपको लेना ही पड़ जाता है। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो वैकेंसी आपको दिखाई जाएंगी जो कि आपको 25 अगस्त को शाम को 5 बजे डिक्लेयर होंगी। और जैसे ही ये वैकेंसी आई उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं स्पॉट राउंड के लिए अपने डैशबोर्ड से, है ना। उसमें ही ऑप्शन आ जाएगा जो कि आपका 25 तारीख को शाम 5 बजे से जैसी डिस्प्ले होगी तभी से स्टार्ट होके 27 अगस्त तक शाम के 4:59 तक ओपन रहेगी। इसमें आप अप्लाई करिए स्पॉट राउंड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली अब इसके बाद बस एक ही प्रोसेस बचती है कि जो सीट्स हैं वो मेरिट और सीट्स और कैटेगरी, सब कैटेगरी, कोटा, सब कोटा, इन सबको देखते हुए आपको सीटें अलॉट होंगी, है ना। सो सीट्स के डिक्लेरेशन जो है वो 28 अगस्त को शाम 5 बजे आपको मिल जाएंगे। और फाइनली आपको करना तो वही है और कोई ऑप्शन है नहीं, एक्सेप्ट करेंगे आप। एक्सेप्ट करने के बाद फिर सेम प्रोसेस होगी क्योंकि अभी तक आपको कोई कॉलेज मिला तो है नहीं भाई, है ना। सो स्पॉट राउंड में जो कॉलेज मिलेगा आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट जैसे ही आप कर लोगे तो कॉलेज के पास आपकी एप्लीकेशन पहुंचेगी, वो सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई हो जाने के बाद पेमेंट की लिंक आपके डैशबोर्ड पे आएगी। सो वो अप्रूव जैसे ही करेंगे उनके लिए 28 तारीख से ही शाम 5 बजे से अप्रूवल स्टार्ट हो जाएंगे और ये 29 तारीख रात के 11:59 तक रहेंगे। जैसे ही अप्रूवल आपको आएगा आपको क्या करना है, पेमेंट करना होगा। सो पेमेंट की लास्ट डेट 30 अगस्त के शाम 4:49 तक यहाँ होने वाली। मेरे ख्याल से 49 की जगह 59 होना चाहिए था, लेकिन ठीक है 10 मिनट इनने कम कर दिया और, है ना। सो 30 अगस्त को 4:49 तक फिलहाल इसके हिसाब से तो, है ना, जो कि बढ़ सकता है भविष्य में। तो इस हिसाब से ये पूरा फर्स्ट स्पॉट राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद भी धोखे से अगर वैकेंसी बच जाती है तो ज़रूरत पड़ती है सेकंड स्पॉट राउंड की, और उसके लिए फिर एक और नया आपको शेड्यूल यहाँ देखने को, नोटिस देखने को मिल जाएगा। सो फिलहाल ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 2-3 नोट और हैं जो आपको यहाँ समझ लेना चाहिए। कैंडिडेट जिन्होंने सीसेस पोर्टल पर अप्लाई करा है लेकिन अभी तक कोई कॉलेज इनको नहीं मिला, कब तक, 24 अगस्त तक, तो उन बच्चों को, क्योंकि 24 तक की वो प्रोसेस हो रही है, CW वाली भी हो रही है, अपग्रेडेशन वाली भी हो रही है, तो उन बच्चों को भी इंक्लूड करते हुए, तो वहां तक उन सभी बच्चों को स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना अलाउड है। जरूरी नहीं कि आपको करना है, अगर करना है तो कर सकते हो, वो सभी अलाउड है। यहाँ पे यही लिखा है, द डैशबोर्ड ऑफ ऑल एडमिटेड कैंडिडेट विल बी केप्ट इन फ्रीज। 24 तारीख के बाद आपका डैशबोर्ड फ्रीज हो जाएगा, मतलब ना ही आप फिर विड्रॉवल कर सकते हो ना कुछ और कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं, दे विल नॉट अलाउड टू विड्रॉल देयर एडमिशन आफ्टर 11:59 PM अगस्त 24। 24 अगस्त को रात को 11:59 के बाद आप विड्रॉल नहीं कर सकते। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि विड्रॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है कंफ्यूजन में, विड्रॉल करने की इच्छा है, तो वो अभी कर लो, क्योंकि ये विड्रॉल अगर अभी आप करते हैं तो आपकी जो फीस है थोड़ी बहुत कट पिट के, रिफंड पॉलिसी का एक वीडियो बनाया था मैंने, वो देख लेना, आपका पैसा वापस आएगा। हालांकि ये 2-3 महीने लग जाते हैं लेकिन फिर भी आ जाएगा पैसा वापस, ठीक है। तो 11:59 24 अगस्त के बाद फिर आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। टू बी कंसिडर्ड एज स्पॉट राउंड, द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट द स्पॉट एडमिशन थ्रू हिज अ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे एक ऑप्शन दिख जाएगा स्पॉट एडमिशन का, तो उस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अ डिजीरियस कैंडिडेट विल बी एबल टू सिलेक्ट ओनली दोज प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन वेयर द सीट आर वेकेंट एज पर द कैटेगरी। सो कैटेगरी के हिसाब से जो सीट्स आपकी बची होंगी कॉलेज में, जिस कोर्स के लिए बची होंगी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उन्हीं के लिए आपके ऑप्शंस आपको दिखेंगे और उसको आपको क्या करना होगा, अप्लाई कर देना होगा। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन टू द सीट एलोकेटेड इन द स्पॉट राउंड। ये मैंडेटरी है बच्चों के लिए, है ना। फेलर टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट इन द स्पॉट एडमिशन राउंड विल बी forfeit द कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू UOD एंड she will be out of the CSES। तो बाहर हो जाएगा, सिंपल सी बात ये है। There will be no option of upgrade or withdrawal during the spot admission round। तो कोई अपग्रेड नहीं होगा, कोई विड्रॉल नहीं होगा। The seat allocated in the particular spot admission round will be final and will not be upgraded in any subsequent round। तो कोई अपग्रेड होने के चांसेस रहेंगे नहीं, सीट खाली रहेंगी, तो सेकंड स्पॉट राउंड जरूर हो जाएगा उन बच्चों के लिए जिनको सीट नहीं मिले। समझ पा रहा हूँ? तो यही सीधी सादी प्रोसेस है। अगर फिर भी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बोला है। नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.